चलिए अब सीधे रुक करेंगे पीलीभीत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। मैं मुख्य सेवक के रूप में मैंने दायित्व पर काम करना शुरू किया और दशकों से जो बंगाली समाज के लोग यहाँ रहकर इस मिट्टी की सेवा कर रहे थे, हमने कहा कि ये भेदभाव हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर ये भेदभाव नहीं होगा। और जैसे देश के अन्य नागरिक रहते हैं उनके साथ बिल्कुल उसी तरह का सम्मान उनका भी होना चाहिए। और हमने फैसला लिया कि इनके जाति प्रमाण पत्र में से पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित होकर आए हैं, अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा भाइयों बहनों, इसको हमने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही अभी चुनाव आचार संहिता शुरू होने से पहले उधम सिंह नगर जनपद में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। हमने विभाजन विभीषिका दिवस 1971 में जब हमारे बांग्लादेश से अनेक लोग विस्थापित होकर आए, उनके लिए हमने विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया। उन सबका सम्मान किया, उनका स्मरण किया, जो शहीद हुए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ वहां पर मारपीट हुई, तमाम प्रकार के कष्ट उनको मिले। तो भाइयों बहनों, उनका सम्मान भी किया, उनका स्मरण भी किया। और मैंने वहां पर एक बंद भवन बनाए जाने की घोषणा भी की है। निकट भविष्य में एक बंद भवन भी वहां बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो नजुल भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में वहां हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, उनको मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। और 2600 लोगों को, अभी 2600 लोगों को फ्री होल्ड उनको पट्टे दिए गए हैं। अब वो अपना मकान बना पाएंगे और उसमें कोई शुल्क हमने नहीं लिया, बिल्कुल निःशुल्क। और किसी को भी किसी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। सारे के सारे पट्टे हमारे सारे अधिकारियों ने उनको घरों पर जाकर दिए हैं। जो भी औपचारिकताएं करनी थी, जो भी फार्म भरवाना था, जहां भी दस्तखत करवाने थे, वो सारे के सारे उनके घरों पर जाके किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बंगाली समाज के लोगों को जीवन को उनके बेहतर बनाने के लिए काम किया है। और इसी पार्टी के जब हमारे सबसे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग, ईएनडी जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के लोग वो कहते हैं कि अरे कांग्रेस से ये धारा 370 कश्मीर से हटाने से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या लेना देना है, उत्तराखंड के लोगों को क्या लेना देना है, बंगाल के लोगों का क्या लेना देना है, या बिहार के लोगों का क्या लेना देना है। बताइए भाइयों बहनों, जिस कश्मीर को बचाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सेना के हजारों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उसके बारे में इस प्रकार का प्रश्न उठाते हैं। आखिर इनकी मानसिकता क्या हो गई है? आखिर ये कहां देश को ले जाना चाहते हैं? आखिर ये देश के अंदर किस प्रकार का विभाजन करना चाहते हैं? इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और इसीलिए इन्होंने जब सीएए का कानून लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी जब सीएए का कानून ला रहे थे, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया भाइयों बहनों। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ एक झटके में सीएए का कानून लागू कर दिया भाइयों बहनों, सबके लिए रास्ते खोल दिए। भाइयों बहनों, आप सभी लोग बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के आप सब सम्राट भी हैं, आप सब लोग जागरूक भी हैं और आप सब लोग यहाँ की क्रीम भी हैं। आप सभी जागरूक हैं किस प्रकार मोदी जी आप देश का विकास करके एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। 2014 से पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो हमारे देश की क्या स्थिति बन गई थी? पूरी दुनिया के अंदर भारत की पहचान दप्पू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में पहचान बन गई थी। भाइयों बहनों, उस पहचान से निकालने का काम मोदी जी ने किया है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है, कोई बड़ा प्रकरण आता है, तो पूरी दुनिया अगर किसी का इंतजार करती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत मोदी जी ने बनाया है। और 2014 से पहले किस प्रकार देश के अंदर भ्रष्टाचार था, किस प्रकार तुष्टीकरण था, हम सब जानते हैं भाइयों बहनों। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई घपला घोटाला ना आता हो।
लेकिन 2014 के बाद भारत में एक तरह की नई राजनीति हो रही है, जिसकी मूल भावना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी कि हर काम, हर योजनाएं हर वर्ग के लिए, किसी के साथ योजनाओं में भेदभाव नहीं, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं, न्याय के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आप जानते हैं मोदी जी ने पूरे देश को अपना